ओम जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल ऑफ ऑरियो। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज के पावन पर्व के महात्म की ओर। बिकॉज टुडे हैव एकादशी, क्योंकि आज है एकादशी और आज की एकादशी का नाम है देव प्रबोधनी एकादशी, यानी देवोत्थान एकादशी कहते हैं। हमारे ब्रज में तो इस एकादशी को बड़े हर्ष उल्लास से, बड़े प्रेम से, उमंग के साथ मनाया जाता है। घर के आंगन में गाय के गोबर से चौका लगा के और फिर जितने भी घर के सदस्य होते हैं और गाय आदि के सबके पैर बनाए जाते हैं वहाँ, और फिर जो है डला रख के, गन्ना रख के, और घर की माताएं देवोत्थान, देवों को उठाती हैं। जागो देवा, ऐसे सुंदर सुंदर गीत गा के बचपन से हमने देखा है। हमारी नानी, हमारी दादी आदि सब ऐसा करती थीं। तो आज देव प्रबोधनी एकादशी है, यानी कि आज से देव उठ जाते हैं और विवाह शादी शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। आज एक पर्व और है, आज शालिग्राम और तुलसी विवाह भी है। तो तुलसी शालिग्राम विवाह और देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी की आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि एकादशी का जो पर्व है वह तो मानो वैष्णवों के लिए एक प्रकार का त्यौहार ही है। वर्ष में 24 और मास में 2 एकादशी आती है, प्रत्येक पक्ष में एक होती है। तो आज वह शुभ दिन है, शुभ घड़ी है। बड़भागी हैं हम आप लोग, श्रीधाम वृंदावन से हमें यह कथा श्रवण करने को मिल रही है। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको श्रीधाम वृंदावन से सुंदर सुंदर कथाओं की वीडियो देता रहता हूँ। श्रीमद् भागवत की कथा की वीडियो भी आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे मिल जाती हैं, तो उसको श्रवण करना ना भूलें। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की एकादशी की महात्म की कथा प्रसंग की ओर। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, कमेंट कर देंगे, बोलो एकादशी महोत्सव की जय। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुनिए। भागीरथी गंगा मनुष्य को तभी तक फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, नदी, समुद्र आदि भी तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्र अश्वमेध तथा 100 राजसूर्य यज्ञ के फल के बराबर होता है। महाराज, बड़ी महत्ता है इस व्रत की। नारद जी ने पूछा कि हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हैं नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्प्राप्य है, वह वस्तु प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाया करती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान महान पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभावानुसार इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, वह उसका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूँगा, उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियाँ विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। देखो, जब हम यहाँ भजन करते हैं ना मृत्यु लोक में, अब हम बेटा बेटी, पिता पुत्र नाती आदि भजन करें हम, और महाराज तर जाएं हमारे पितर, कल्याण हो जाए हमारे पितरों को, उनको पिंडा पानी मिल जाए,
तो ये बड़ी महत्वता है भगवान की भक्ति की। तो विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ स्वर्ण भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में उसी का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है वह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आदि शंकराचार्य भी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहने के कारण बार बार हमें माता के गर्भ में आना पड़ता है, बार बार मृत्यु का मुख देखना पड़ता है। हे गोविंद, ऐसी कृपा करो ना कि यह जन्म हमारा आखिरी जन्म हो और हमें आपके चरणों की अविचल प्राप्ति हो जाए। हाँ, तो इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता। इस व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक और मानसिक, कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्यों देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते उनके समस्त पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने के शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं, अच्छा देखो हमारे इस चैनल पे तो नित्य चला हुआ यह क्रम, मैं पढ़ता हूँ और आप सुनते हैं, सुनने का क्रम चला हुआ है और वही चर्चा यहाँ हो रही है, तो उन्हें 100 गौ के दान के समान फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गोदान का फल पाते हैं। कथा श्रवण का भी बड़ा लाभ है, इसीलिए तो एकादशी की कथा मैं आपको देता हूँ। महात्मा की कथा, यदि आप व्रत ना कर सके, हाँ उपवास ना कर सके, तो आप कम से कम कथा तो श्रवण कर ले। में कथा श्रवण करने से ही 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं उन्हें 7 द्वीपों के दान का फल मिलता है। तो देखो अभी जो मैं भागवत की कथा श्रवण करा रहा हूँ ना, उसमें प्रहलाद चरित्र चला हुआ है और प्रहलाद चरित्र में भगवान विष्णु ही, भगवान नारायण ही नरहरि यानी नृसिंह बन के आते हैं। तो इस कथा को श्रवण के बाद आप भागवत की कथा जरूर श्रवण करें। चले जाएं वीडियो लाइब्रेरी में और आज की कथा को अवश्य सुने। प्रहलाद चरित्र की पावन कथा चली हुई है। तो महाराज, आज के दिन जो विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं उन्हें 7 द्वीपों के दान का फल मिलता है। जो भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं, उन्हें संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें।
इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस समय रात्रि को भगवान के समीप गीत नृत्य बाजे तथा कीर्तन से समय व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुण्य अगर धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थदान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल्वपत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस नाम से श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या कीर्तन करते हैं या रोपण अथवा सेवा करते हैं वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो भगवान की कदम्ब पुष्प से पूजा करते हैं वह यमराज के दुखों को नहीं पाते। समस्त मनोवांछाओं को पूर्ण करने वाले भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब पुष्प से पूजा की जाए तो फिर बात ही क्या है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अत्यंत अनंत काल तक शोक से रहित हो जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफ़ेद और लाल कन्नेर के फूल से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु की दुर्वा जल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान की समीपत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए घर आकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा उनको विदा करना चाहिए। इसके उपरांत भोजन गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भूरी सी दक्षिणा देकर नियम छोड़ना चाहिए। देखो भूरी सी दक्षिणा क्या होती है। जैसे हम देते हैं ना किसी को 11 रुपया देते हैं, 10 नहीं देते, 11 देते हैं, 20 नहीं देते, 21 देते हैं, तो 20 हो गई दक्षिणा और उसमें 1 रुपया हो गया भूर्षी दक्षिणा। तो महाराज इसी के चक्कर में तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र फंस गए थे। हाँ, बोले तुम अपना राज्य दे दो, इस कन्या का विवाह कर दो। बोले किया महाराज, इसको दहेज में देना पड़ेगा, अपना राज्य दे दो। बोले दिया महाराज। बोले सब कुछ दे दो। बोले सब कुछ दिया। बोले सब कुछ तो दे दिया, अभी भूर्षी दक्षिणा तो रही गई। अब फंस गए राजा हरिश्चंद्र। बोले महाराज ये भूर्षी दक्षिणा क्या है। बोले दान के बाद जो ऊपर से दिया जाता है वही भूर्षी दक्षिणा है। अब तुमने इतना बड़ा दान किया है तो 100 स्वर्ण मुद्राएं इसकी भूर्षी दक्षिणा है, जाओ लेके आओ। तब राजा ने अपने आप को बाजार में जाके बेच दिया, अपनी पत्नी तारा को बेच दिया, पुत्र रोहित को बेच दिया। बड़ी मार्मिक कथा है महाराज, देवी भागवत में विस्तार से आती है। तो यह होती है भूर्षी दक्षिणा। ब्राह्मण को भूर्षी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावें, स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि में स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। महाराज जो आप चाहते हैं वह आप दान करें। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मानव चातुर्मास्य व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। तो महाराज आज एकादशी है और पिछले ही 10वीं के दिन चातुर्मास्य का व्रत पूर्ण हुआ था। प्रत्येक वर्ष में 4 महीने का चातुर्मास व्रत आता है जो कि कल पूर्ण हुआ है, और यदि इसको पूरा कर लेते हैं तो उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म को सुनते हुआ पढ़ते हैं उन्हें अनेक गोदान का फल मिलता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। अंत की लाइन बड़ी प्यारी लिखी है कि जो इस एकादशी महात्म को सुनते हुआ पढ़ते हैं, आप सुन रहे हैं, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, कह रहा हूँ, तो हमारी आपकी तो टिकट कन्फर्म है, भगवान के धाम को जाएंगे ही, पूर्ण विश्वास है। लेकिन जो हमारे प्रेमी हैं, जो अनन्य प्रेमी हैं, उन्हें आप शेयर जरूर करें। इसीलिए तो मैं आपको नित्य कथा देता हूँ।
तो अपने फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें अपने बुज़ुर्गों